भारतवर्ष में 12 जगहों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में वह प्रकट हुए। उन 12 जगहों पर स्थित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है, जिनमें से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ भी है। यह 4 धाम एवं 5 केदारों में से एक है। 5 केदार में केदारनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, मध्येश्वर एवं तुंगनाथ इनमें शामिल हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए खुलते हैं और बाद में सर्दियों में भारी बर्फबारी के बाद यहाँ आने का रास्ता बंद हो जाता है। केदारनाथ धाम में हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इस धाम के प्रति लोगों की अटूट श्रद्धा और विश्वास है। केदारनाथ धाम मंदिर तीनों तरफ से पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ पर्वत है तो दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ है 22,000 फुट ऊंचा भरतकुंड। न सिर्फ 3 पर्वत बल्कि 5 नदियों का संगम भी यहाँ पर माना जाता है, जिनमें की 5 नदियाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी इनमें शामिल हैं। इन नदियों में से कुछ को काल्पनिक माना जाता है। इस इलाके में मंदाकिनी ही साफ तौर पर दिखाई देती है। मंदाकिनी नदी का उद्गम स्थान चोरीबारी ग्लेशियर का कुंड है। मंदाकिनी के पास ही केदारनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। केदारनाथ मंदिर के निर्माण को लेकर कई बातें कही गई। इसे 1000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना माना जाता है। यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों के वंशज जन्मेजय द्वारा करवाया गया था। ग्वालियर से मिली राजा भोज की स्तुति के अनुसार 10वीं शताब्दी में मालवा के राजा भोज ने केदारनाथ मंदिर को बनवाया था। एक प्रचलित मान्यता के अनुसार मंदिर का जीर्णोद्धार जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में करवाया था। 32 वर्ष की आयु में सन 820 ईस्वी में केदारनाथ के समीप उनकी मृत्यु हुई। मंदिर के पिछले भाग में जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी की समाधि भी है। केदारनाथ मंदिर को लेकर 2 कथाएं प्रसिद्ध हैं। पहली कहानी के अनुसार केदार के शिखर पर भगवान विष्णु के अवतार महातपस्वी नर और नारायण ऋषि यहाँ पर तपस्या करते थे। उनकी आराधना से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी प्रार्थना के अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में उसी स्थान पर सदा वास करने का वचन दिया। दूसरी कहानी के अनुसार माना जाता है कि महाभारत के युद्ध को जीतने के बाद पांडवों पर भ्रातृ हत्या का पाप यानी कि परिवार के सदस्यों की हत्या का पाप लगा, जिसकी वजह से पांडव इस पाप से मुक्त होना चाहते थे और भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे। भगवान शिव पांडवों के इस भ्रातृ हत्या से नाराज थे। भगवान शिव के दर्शन के लिए पांडव काशी गए, पर उन्हें भगवान शिव नहीं मिले। पांडव भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते हिमालय तक आ पहुंचे। भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इसलिए वे वहां से अंतर्ध्यान हुए और केदार जा बसे। दूसरी तरफ पांडव भी अपनी लगन के पक्के थे और भगवान शिव का पीछा करते करते वे भी केदार पहुंच गए। भगवान शिव ने तब बैल का रूप धारण किया और पशुओं के झुंड में जाकर मिल गए। पांडवों को इस बात का संदेह हो गया था। तभी भीम ने अपना विशालतम रूप धारण करके दोनों पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। यह सब देखकर सभी गाय बैल तो भीम के पैर के नीचे से निकल गए, लेकिन शंकर जी के अवतरित बैल के रूप ने भीम के पैर के नीचे से जाने से वह तैयार नहीं हुए। भीम ने अपने बल से बैल को पकड़ा, लेकिन बैल धरती में समाने लगा। तब भीम ने बैल की पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति और दृढ़ संकल्प को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने उसी समय दर्शन देकर पांडवों को पाप से मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शिव बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदार धाम में पूजे जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ के ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्येश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुई। इसलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। यहाँ शिव जी के भव्य मंदिर बने हुए हैं। केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा और 187 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई हैं। यह मंदिर कत्यूरी शैली के आधार पर बनाया गया है। इस शैली के द्वारा निर्मित मंदिरों के पत्थरों पर स्फटिक सिल्ट की मात्रा अधिक होती है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर 3462 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। यह हैरत अंगेज करने वाली बात है कि इतने भारी पत्थर को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराश कर किस प्रकार से मंदिर बनाया गया होगा। जानकारों का मानना है कि पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा। यह मजबूती और तकनीक ही मंदिर को बीचों बीच खड़े रहने में कायम बनाती है। मंदिर के मुख्य भाग में मंडप और गर्भगृह के चारों तरफ
प्रदक्षिणा पथ है। मंदिर के बाहर नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। श्री केदारनाथ मंदिर पर उपस्थित दिव्य पंच शीर्षभिमुखी कलश भीतर से मोटी ताम्र धातु तथा बाहर से स्वर्ण धातु का बनाया गया था, जो कि वर्तमान समय में मंदिर पर उपस्थित नहीं है, क्योंकि कुछ वर्ष पूर्व वह दिव्य कलश मनुष्य के लालच की भेंट चढ़ गया और वर्तमान में उस कलश के स्थान पर जाम्बलुकी श्रेणी का कलश स्थापित किया गया है। मंदिर के प्रांगण में द्रौपदी सहित 5 पांडवों की विशाल मूर्तियां हैं। मंदिर के गर्भगृह में नुकीली चट्टान भगवान शिव के सदाशिव रूप में पूजी जाती है। केदारनाथ मंदिर के कपाट मेष संक्रांति से 15 दिन पहले खुलते हैं और अगहन संक्रांति के निकट बलराज की रात को यहाँ पूजा की जाती है। भैया दूज के दिन सुबह 4 बजे श्री केदार को घृत कमल एवं कपड़ों की समाधि के साथ ही कपाट बंद हो जाते हैं। कपाट बंद होने के बाद केदारनाथ की पंचमुखी प्रतिमा को ऊखीमठ लाया जाता है। इस प्रतिमा की पूजा यहाँ रावल जी करते हैं।